हो गया। जो होता रहा, जो हो रहा है, जो होता ही रहेगा, वो कौन है? वो तू है विश्वम विष्णु यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। तो जैसे भगवान वहां गए, अब ये कौन है? तो कहते हैं जनकपुर में सभी ऋषि महर्षि थे और वह संकल्प करके बैठे हैं प्राण त्याग देंगे, जल नहीं लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, अब यहां से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं जब तक राम नहीं आ जाएंगे। इसलिए कई बार हठी को वो मिल भी जाते हैं, इसलिए हठ योग है, एक हठ योग है, उसे मिल भी जाते हैं। हठ करके बैठोगे तो इन योगियों को मिल जाते हैं, ये हठ योगी होते हैं, इनमें हठ होती है। हठ जानते हो किसे कहते हैं? संकल्प। संकल्प करके अगर आप बैठे हैं तो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जनकपुर में भगवान ने प्रवेश किया तो फिर जित देखूं तित श्यामे, ब्रह्ममय जगत, राममय जगत, भगवान ऐसे ही सबको दिखाई देने लगे। और ये फिर अंदर बात पहुंची कि देख तो हम रहे हैं अपनों को, परिचितों को, स्वजनों को, बंधु बांधवों को, देख तो रहे हम स्वयं को, अपनों को। तो पति पत्नी को देख रहा है, पत्नी पति को, और दिख रहे हैं राम, ऐसे ही है राम। ये राममय जगत है। अनुचरियों ने कहा जगत जननी जानकी सीता जी से कि प्रभु का आगमन हो गया है, और वे निकली पराम्बा का पूजन करने के लिए। ये बड़ों की बात है, अपना पूजन छोड़ो नहीं, इष्ट का विस्मरण न हो, परंपरा भूल न जाना, संध्या वंदन से अपने नियमों से विरत मत हो जाना। नियम ही परमात्मा, आपके नियम शिथिल न हो, नियमों का निर्वहन होना चाहिए। और जो नियमों का निर्वहन करते हैं, जो कभी उनको त्यागते नहीं, नियम स्वयं भगवान है। नियमों व भगवान का एक नाम नियम भी है कि जो नियम से रहते हैं, जो संयम से रहते हैं, जो कभी भी सिद्धांतों से, मूल्य और परंपराओं से परे नहीं हटते, उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। जगदम्बा का पूजन करने के लिए सीता जी चल पड़ी सखियों के साथ, पराम्बा का पूजन करने लगी, शिवाभिषेक करने लगी। ये तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या के कोई इष्ट हैं तो महादेव हैं, और ऐसे ही जनकपुर के भी कोई भगवान हैं तो महादेव हैं। सभी राजाओं ने महादेव का ही पूजन किया है। देवादिदेव महादेव ही उनके इष्ट रहे हैं, वो जनकपुर के इष्ट हो, अयोध्या के हो, पूजन करने चल पड़ी महादेव का।